हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम सैनिक स्कूल जो 2022 के 6 क्लास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। सैनिक स्कूल और RMS क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, मंडे से, जिसमें कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, स्पेशल डाउट सेशन रहते हैं और स्टडी मटेरियल है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप इन नंबरों पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात की जाए, ठीक है, तो 10 से 12 साल के लिए क्लास 6 के लिए और 13 to 15 ईयर के लिए क्लास 9 के लिए चाहिए। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, यानी कि बच्चे का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए। और क्लास 9 के लिए 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011 के बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बांग्लादेश फॉर्म, यानी कि बांग्लादेश को कब फाउंड किया गया था। तो बांग्लादेश को जो फाउंड किया गया था वो 1971 16 दिसंबर में जो है बनाया गया था। पहले जो है इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1947 के दौरान, ठीक है, बंगाल के जो है दो पार्ट कर दिए गए थे। एक का नाम था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है इंडिया के पास है अभी भी, और ईस्ट जो बंगाल था बाद में उसको जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, यानी कि दी यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कब बनाया गया था। जो यूनाइटेड नेशन जो था वो 1945 को बनाया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर को जो है हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। नेक्स्ट वन बात करते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द डिसीज रिलेटेड टू द ब्रेन, यानी कि दिमाग से रिलेटेड इनमें से कौन सी जो है बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइग्रेन। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, काउ डंक कैन यूज बी मैन्योर एज ए रिच इन दी, यानी कि काउ डंक में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो राइट आंसर जो है वो नाइट्रोजन है, तो वन आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, विच एनिमल was represented on the mascot of the Delhi Asian गेम्स 1982 में, यानी कि जो दिल्ली एशियन गेम्स हुई थी उनमें उसका जो मस्कट था वो क्या रखा गया था। तो राइट आंसर जो है वो हाथी था, एलिफेंट। ए वन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज ऑफ द रिक्टस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर जो है वो सेकंड है, यानी कि विटामिन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। ठीक है, 1947 से लेके 1948 तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन रहते। अगर यहाँ पे इंडियन मेंशन होता, ठीक है, तो हम सी राजगोपालाचार्य पर टिक करते, बट यहाँ पे जो है, ठीक है, सैनिक स्कूल वालों ने भी थर्ड आंसर ही जो है राइट दिया था। ठीक है, बाकी काफी सारी बुक्स में भी जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही दिया गया है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट हु फाउंड द फाउंडिंग द डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, यानी कि किसने जो है जे बनाया था। तो राइट आंसर जो है वो होमी जे बाबा है, तो फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज दी ए स्पोर्ट्स फॉर पीपल यूज दी बोर्ड विद दी स्मॉल व्हील्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 84 का वो है स्केटिंग, यानी कि स्केट बोर्डिंग है, जो फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, दिस अवार्ड इज नोन एज ए लोटस डेकोरेशन एंड इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि इसको भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है। तो कौन सा है। पद्म विभूषण है, क्योंकि भारत रत्न पहला है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री है। ठीक है, अशोक चक्र जो है वो ग्लेंटियर अवार्ड है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड जो है जो स्पोर्ट्स वाला अवार्ड है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो सेकेंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007, यानी कि 2007 में जो है किसने पद्म विभूषण जीता था। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो थे वो विश्वानथन आनंद थे, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर।
और नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, माउंटेन रेंज इन द लाइन इज नोन एज ए, यानी कि जो माउंटेन एक रेंज में होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है माउंटेन रेंज। जैसे कि हिमालय माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है, अरावली होगी, एंडीज माउंटेन हो गया, ठीक है, रॉकीज माउंटेन रेंज होगी, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, माउंटेन रेंज कहलाती है। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रेंज, यानी कि पहला। उसके बाद वाटर इज नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, ठीक है, यानी वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट कैन डिसॉल्व द मैनी सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो फोर्थ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट द वाटर ए लॉन्ग टाइम इन द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में लंबे समय तक जो है कौन सरवाइव कर सकता है, तो ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, उठाएगा कैमल आएगा, ठीक है, इसको जो है शेप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज दी ओनली स्पेसीज वेयर द मेल बेरियर द जंग, ठीक है, यानी कि इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा सी हॉर्स, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, सिंग्लिश चार्म डांस इज द रिलेटेड टू द विच स्टेट, यानी कि ये जो डांस है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो राइट आंसर जो है वो सिक्किम है, थर्ड इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, दी मेजरमेंट यूज्ड दी मेजर दी स्पीड इन दी व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स में जो मीटर यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, ठीक है, कौन सा जो है मीटर यूज किया जाता है उसका नाम है स्पीडोमीटर, वन इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वन इज दी डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, ठीक है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर इसका जो है 93 का वो है टंग, यानी कि जीभ है। उसके बाद अयोध्या इज दी लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि जो अयोध्या है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, तो ये जो है वो सरेयू रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। तो सरेयू रिवर जो है न्यूज में भी रही थी, क्योंकि इस पे जो है 5 लाख के आसपास जो है दिए जलाए गए थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अयोध्या कौन सी रिवर के ऊपर है, सरेयू रिवर के ऊपर है। उसके बाद संजना फाउंड दी दैट ए सीड, ठीक है, ग्रेमिनेंट्स एंड सीडिंग द टर्न इनटू द यंग प्लांट द साइज ऑफ द सीड स्लीव ग्रेजुएटली बिकेम द स्मॉलर, इट इज द बिकॉज, ठीक है, किसके कारण था, दिस फूड इज द इन द सीड लीव्स कैन बी यूज्ड बाय द ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। उसके बाद हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हु हैड द मेजॉरिटी पार्टी इन दी लोकसभा, यानी कि जिसके पास मेजॉरिटी पार्टी हो लोकसभा में उसी को जो है प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट वन इज दी कोलकाता इज दी लोकेटेड ऑन दी विच रिवर, ठीक है, यानी कि कोलकाता जो है कौन सी रिवर के ऊपर है, तो हुगली रिवर के किनारे पे कोलकाता है, ठीक है, हुगली जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो थर्ड होगा, यानी कि हुगली हमारा राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस प्लेस लोकेटेड इन दी ग्वालियर बाय दी बिल्ट बाय दी महाराज ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया, it has Italian and Tuscan style of architecture and is not a museum, ठीक है, ये कौन है जो म्यूजियम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बताया था वो ये था कि यह विलास प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। उसके बाद इन रामायणा वेयर डिड द लॉर्ड श्री रामा मैरी टू सीता, यानी कि श्री राम जी का जो शादी थी वो कहाँ पे हुई थी, वो जनकपुर में हुई थी, तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज दी चूज द करेक्ट आंसर, फूड इज स्टोर इन द रूट्स टू ऑफ, यानी कि कौन से जो है फूड हम एज ए रूट्स जो है स्टोर करते हैं, पोटैटो स्वीट पोटैटो, तो राइट आंसर जो आएगा वो स्वीट पोटैटो आएगा, यानी कि शकरगंदी, ठीक है, तो सेकंड इज दी राइट आंसर। तो यहाँ तक हमारे 2022 के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने डिस्कशन किया, ठीक है, बाकी हम 9th क्लास के और बाकी ईयर्स के भी जो है हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।